वीकेंड। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और उन सारी बातों पर अमल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। आज मैं सोच रही थी कि क्या टॉपिक रखना चाहिए। रोज़ाना नहीं, आई मीन एवरी सैटरडे संडे कुछ ना कुछ टॉपिक, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई नॉलेज आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज समझ ही नहीं आ रहा था। यूजुअली रात में सोच लेती हूँ कि अच्छा कल शो पर ये बात करूँगी, सुबह सोच लेती हूँ बात क्या करूँगी। आज कुछ नहीं समझ आ रहा था, टोटल ब्लैंक था माइंड कि बात क्या करूँ, कौन सी नॉलेज शेयर करूँ। जो पहले की नॉलेज शेयर की है उस पर मैं ख़ुद तो पहले पक्की हो जाऊँ, फिर और अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी। तो ये सोच ही रही थी, ये मन में चला ही रही थी कि एक और सोच मेरे जहन में आ गई कि आज चलो इस पर बात करेंगे हम, और वो है खामोशी। खामोशी कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। कहते हैं कि कुछ टाइम ज़िंदगी के अपने डेली रूटीन में आपको अपने साथ तन्हा और ख़ामोशी में बिताना चाहिए। खामोशी का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। कहते हैं आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, आप फ़ैसले अच्छे से ले सकते हैं, और कोई भी ऐसी मुश्किल आती है उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको बहुत आसानी से मिल जाता है जब आप अपने माइंड को कुछ देर के लिए खामोश रखते हैं दिन भर में और ये प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। किसी मज़हब में तो आपने ये मौन व्रत वगैरह, हिंदुओं में तो ये है कि आप खामोश रहते हैं कि कुछ टाइम से कुछ टाइम तक, वो तो उनका पूरा दिन होता है, वो किसी से कोई बात नहीं करते हैं। इसकी भी कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई साइंस होगी। बड़े बड़े सेंट्स जो गुज़रे और जो पहले अपने ऊपर जो काम करते थे, मेडिटेशन करते थे, वो लोग काफ़ी टाइम, काफ़ी अरसा जो है खामोश रहते थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। साइंस भी, रिसर्च भी ये शो करती है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, शोर वाला एनवायरनमेंट होता है, तेज़ आवाज़ में बात करना, तेज़ आवाज़ में गाने सुनना, या कुछ भी टीवी मुसलसल देखते रहना, फ़ोन पे बात करते रहना, मुसलसल शोर में आपका दिमाग जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से चलने लगता है, अंदर भी उतना ही शोर बनता रहता है, बढ़ता रहता है, और आपको हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारियाँ और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो हैं वो इस नॉइज़ पोल्यूशन जिसे कहते हैं ना उसके थ्रू लगती रहती है। तो खामोश रहना, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि खामोशी भी आपके लिए इतनी ही ज़रूरी है जैसे कि और दूसरी चीज़ें जो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है? आप क्या 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकाल सकेंगे कि दिन भर में हम बिल्कुल अलग हो जाएं, या अलग नहीं भी होते तो मुंह बंद कर लें, कुछ नहीं बात किसी से करें? ऐसा मुमकिन है? ऐसा लगता है कि आप पे फ़र्क ऐसा आएगा, या कि कोई ऐसा कर रहा है प्रैक्टिस तो उसमें कोई चेंजेस आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज खामोशी के ऊपर ज़रा हम बात करेंगे। आइए, एक हमारी खामोश सी जो गेस्ट आती है हमेशा, शाजिया, इनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं भी आप ही की तरह हूँ, खामोश ही रहती हूँ। कोई मुझसे बात ना करे तो मैं खुश हूँ, ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ चलो सही है। हाँ शाजिया, ऐसा ही है? हाँ ऐसा है। खामोशी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई मतलब एक तो होता है ना, एक तो नेचर खामोश है, उसकी बात नहीं करी, एक होता है कि अलग से अपने आप को बिठाकर थोड़ा सा खामोश रहना, कोई किसी से बात नहीं करना। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सुकून मिलता है उसमें? ज़रूर। आप तो मेडिटेशन वैसे करती हो है ना उसमें, तो आप वैसे ही खामोश हो गई। लेकिन कई हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये खामोश रहना। हाँ। बल्कि ज़्यादा बोलना, एंटरटेन करना, बातचीत करना, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये इसलिए कि ये तो मीडिया में है। मीडिया के अलावा भी यार ये तो बहुत कम बोलती है। आम घरों में भी ऐसा होता है कि दो बहनें हैं तो एक तो बहुत बोलती है, जैसे मेरी वाली बहन है वो बहुत बोलती है, ये तो बिल्कुल खामोश रहती है ना। मतलब वो क्या सोचते हैं कि ऐसे ही है, बहुत ही अपने में रहती है, बात नहीं करती, फ्रेंडली नहीं है, इस तरह। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ फैमिलीज में डिफरेंट व्यूज होते हैं कि हाँ। जो खामोश रहता है वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि कम बोलना अच्छी बात है। समझदार लोग करते होंगे जो वाकई जानते हैं कि खामोशी कितनी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाँ। आपको दिन में अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और खामोश बैठना चाहिए, जिससे आपके माइंड में जो है ना बहुत अच्छे उसके असर पड़ते हैं। हाँ देखिए, अगर हम अपने मज़हब में भी देखें ना, दीन में तो नबी पाक जो थे वो गार में जाकर बैठना और गार में इतना वक्त गुजारना, खामोशी में गुजारना है ना, तो वो कुछ ना कुछ थिंकिंग प्रोसेस में अपने आप को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, उसका कोई ना कोई साइंस ज़रूर है, जो अब साइंस में मान भी रही है, मतलब रिसर्च भी ये मान रही है। तो आज चले जी हम इस पे बात करेंगे। आज तो आपकी टेबल बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, और ज़रा इसकी हिस्ट्री बताइए ना,
कहाँ से मंगवाए आपने? खास ये पाइन के जो वो पाइन वुड, पाइन, ये क्या पाइन कोन्स, पाइन कोन्स, चिलगोज़ों के जो, जी जी, ये इस्लामाबाद से मंगवाए मैंने, खास मेरी नीस ने मुझे भेजे, मैंने उससे बोला था। अरे वाह। हाँ। और ये ओरिजिनल है, ये कोई बने बनाए वो लकड़ी से काश किए हुए नहीं है ना? ओरिजिनल दरख्त से, वहाँ पे बहुत होते हैं, वहाँ बहुत। तो मुझे याद आया, मैंने कहा मैं इससे टेबल सेट करूँगी, बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, नहीं अच्छी भी लग रही है वो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ना, नेट के साथ वाइट, और फिर ये डार्क कलर के जो आपने रोज़ के वो रखे हैं, वो भी। आज बन क्या रहा है वैसे? आज हम बना रहे हैं ग्रिल चिकन सैंडविचेस। अच्छा, ये सैंडविच जो है ना इनके घर वाले बहुत पसंद करते हैं, है ना? तो आज इन्होंने सोचा ज़रा मैं सिखा दूँ सबको। जी। और तिल वाले नान बन रहे हैं, कोफ्ता करी बन रहा है, कोफ्ता और करी, सोया राइस बन रहे हैं। सोया राइस। अच्छा, ये किसके, ये अलग से ऐसे ही बना रहे हो या कुछ किसी हाँ, के साथ? जैसे कोफ्ते के साथ भी आप खा सकते हैं, हाँ। करी के साथ, नान भी करी के साथ खा सकते हैं, ठीक है। और सैंडविचेस तो वैसे ही आप, जैसे प्लेटर होता है ना, एक डिफरेंट ज़रा सा चीज़ें होती हैं, कुछ नया, और उसके साथ ऐसी सैलेड और योगर्ट। वेरी गुड। लास्ट टाइम का नाश्ता तो हम अब तक याद करेंगे, जब तक आप हमें दोबारा से नहीं खिलाएंगे हम उसे याद करते रहेंगे। दोबारा नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद पहली रेसिपी हम क्या बना रहे हैं शाज़िया? सबसे पहले मैं नान का डो, ठीक है, वो कर लूँगी। हाँ, मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग दिखा दें डो की, ताकि गूंदना, गूंदना हम ब्रेक में कर लेंगे। आ जाओ, उसको गूंद के फिर 1 घंटे के लिए ज़रा सा ना रेस्ट देना होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, बड़ा झटपट सा है ये। ठीक है, मैं मिक्सिंग बता देती हूँ। अच्छा, कोफ्ता चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं आज हम मनसलवा के। हाँ, और करी मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो ये हाँ 2 कप मैदा है इसमें। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा आपकी बचत करवा दूँ ना, ब्रेक में घुमा लेंगे। ठीक है, और ये 1/2 टीस्पून इसमें शुगर जाएगी। ठीक है, सॉल्ट भी 1/2 टीस्पून जाएगा, और ये बेकिंग सोडा है, ये भी 1/2 टीस्पून। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और इसमें ये योगर्ट है और ऑयल भी है। सही है, योगर्ट भी जाएगी, ऑयल भी जाएगी। पहले हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि वो एक जगह हो। हाँ, क्योंकि वो लिक्विड आ जाता है तो वो हो जाता है ना। सही है। अच्छा, ये बड़े झटपट से बनते हैं नान ना। हाँ। वैसे ईस्ट करके वो भी आप उसको रेस्ट देते हैं, टाइम लगता है। वैसे इसको भी थोड़ा सा हम नहीं, इस पे चूल्हे पे ही चूल्हे पे बनेगा। ठीक है, फ्राई पैन में। जिनको जल्दी से बनाना ना, मेहमान आ रहे हैं, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, इसमें योगर्ट आ गई। अच्छा, सॉफ्ट खस्ता बनेंगे ना। हाँ, तो फिर ठीक है, और ऑयल आ गया, और नॉर्मल पानी से बस। हाँ, थोड़ा सा वार्म हो, थोड़ा सा वार्म वाटर हाँ, लेके हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। जी। तो तेल गया, दही गया, सॉल्ट गया, शुगर गई। जी, दैट्स इट। और 2 कप मैदा है। ठीक है जी, अब इसको अच्छे से हम गूंदेंगे, थोड़ा सा वार्म वाटर लेके, और फिर इसको ढक के रख देंगे। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आओ। हर घर में जब सब होते हैं साथ। जी, वेलकम बैक। यहाँ पर आप देख, कहाँ गया आटा शाज़िया? ले गई? अच्छा, वो ढक के हमने रख दिया है उसको अच्छे से गूंद के। मैदा था, उसमें चीनी थी थोड़ी सी, सॉल्ट था, थोड़ा गर्म पानी था, थोड़ा सा आपने दही डाला इसमें, 1/2 कप के करीब होगा, और ऑयल था, और सोडा बेकिंग सोडा हमने 1/2 डाला टीस्पून, था, और उसको ढक के हमने रख दिया। ये तिल वाले नान है, ये फिर बाद में आप तेल और वो लगाएंगे। हाँ, फ्राइंग पैन में। जी, 1 घंटे का रेस्ट है। फिर उसके बाद अब हम जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं ग्रिल चिकन सबसे पहले। सही है। अच्छा जी, आज आप लोगों के लिए एनेक्स का गिफ्ट है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो शामिल हो सकते हैं हमारे शो में। हमें SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमारा क्या है आज, ओहो, डिलक्स सैंडविच मेकर। हाँ, कभी ये इसके कितने मज़े के बनते हैं ना वैसे। हाँ, चाहे बचा हुआ कोई भी सब्ज़ी हो, कोई कीमा हो, कुछ नहीं तो सिर्फ मक्खन और चीज़ लगाकर आप ये सैंडविच मेकर में रखें, इतने मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी से हो जाते हैं ना। बहुत, हमें बड़े पसंद है। एक मिलता था वो फ्लाइंग सॉसर वाले सैंडविच खाएं कभी? वो जो ऐसे चूल्हे पे नहीं रखते, अच्छा, हाँ, ओल्ड फैशन वाला हाँ, सैंडविच मेकर जो था ना, वो एक सैंडविच एक ही में, वो स्टील का रॉड टाइप का होता है, तो उसको फ्लाइंग सॉसर, वो किसी रोड साइड कैफेज में भी होता है। रोड साइड कैफे में भी होता है। तो उसमें वो बॉइल्ड एग और थोड़ा सा चिकन और नमक, काली मिर्च, मक्खन डाल के बड़े मज़े का वो बनता है। अच्छा, ये हमने ना प्लास्टिक क्लिंग फिल्म में, ठीक है, तो इस पे हम चिकन रख के इसको चिकन को हैम कर लें।
अच्छा सही है, क्योंकि शाजिया थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस है तो ये लेकर भी आई है ब्राउन ब्रेड। हाँ, ब्राउन ब्रेड के सैंडविच। हाँ अच्छे लगते हैं, खीरा टमाटर। बर्गर्स वैसे- भी आपके बहुत मज़े के थे। आपके क्या थे? मोनसलवा के थे, वो चपली कबाब के बनाए थे, लेकिन वो बहुत मज़े का फ्लेवर दे रहा था। और ये के बन, हाँ अच्छे थे शाजिया के। बंस मैंने चूज़ करे थे कि अच्छे ही हों, क्योंकि वरना में मज़ा नहीं आएगा। हाँ, कॉलर से हम बात करते हैं जब तक आप इसकी हैमरिंग करें अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप किरण आपी? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत हिम्मत वाली, वेरी प्रिटी, हैप्पीएस्ट, लकीएस्ट। जी, वो तो आप माशाल्लाह शुरू से ही इस तरह की हैं। अच्छा, इसी तरह क्यों? नहीं, ऐसी जी। बात नहीं है। अब ज़्यादा कोशिश करती हूँ रहने की और रखने की अपने आप को। जी, हाँ जी, क्या कहेंगी आप? खामोशी कितनी ज़रूरी है? क्या वाकई ज़रूरी है या बात करते रहना, बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं नहीं, हमें खामोश रहना चाहिए कभी कभी। मतलब हर वक्त अगर हम फजूल बातें करते रहेंगे तो फिर हम सही जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे। हमें तो अपना एनालिसिस करते रहना चाहिए। खामोश रहेंगे तभी हम देख सकेंगे अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं। अपना एनालिसिस तभी सही कर सकेंगे हम। सही है, मुहासबा बहुत ज़रूरी है अपना, है ना? मुझे नाइफ जी। चाहिए। हाँ, और आप खामोश रहती हैं? कोई रूटीन में शामिल किया है खामोश रहना, या बस कभी टाइम मिला तो, या वैसी इंटेंशनली खामोश रह बैठना कभी हुआ है कि मैं बस इस नीयत के साथ बैठूं? जी जी, मैं अक्सर इस नियत के साथ ही खामोश रहती हूँ कि कभी ना कभी खामोश रहना जरूरी है। अच्छा, वेरी गुड। बीच में कोई आके सवाल तो नहीं कर लेता, बात तो नहीं कर देता, फ़ोन तो नहीं बजने लगता? नहीं, वो तो अक्सर बज ही जाता है। हाँ, तो खामोशी का मतलब ये है कि इंटरनेट से भी ऑफ, टीवी भी बंद, किसी सबको बोल दो कि भाई मैं जो हूँ ना अभी 20 मिनट खामोश हूँ, मेरे से अभी कोई बात ना करे। सबको बता के इंटेंशनली इस नियत के साथ बैठें कि ये मुझे ताकत देगा, मेरे दिमाग में मेरी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी मेरी ये खामोशी। अल्लाह ताला से राब्ता जोड़ के बातचीत करके बैठ जाओ। ठीक है? जी जी। चलो जी, हमने आपका नाम शामिल कर दिया है हमारे एनएक्स के गिफ्ट के लिए। और यहाँ क्या हुआ शाजिया आज? मैं इसको ढूंढ रही थी कुछ चीज़ हैम करने की ना। अच्छा, हैम भी रखा हैमर हुआ था। चाहिए। हैमर, हैमर। ये तो हम पहले ही कर लेते शो से, है ना शाजिया? ज़्यादा अच्छा था। हाँ, टाइम सेव हो जाता। हाँ, हैमर ना हो तो मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ। आई हैव हैमर अनदर है, आइडिया, है। लेकिन वो नहीं है, बेलन भी नहीं है, वरना ये हाँ। थप 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 करके मार दो। ये ले जी हैमर। हाँ, थैंक यू। ये इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे ना तो इसमें जो हाँ। इंग्रेडिएंट्स आएंगे ना तो वो ठीक है। अच्छे से इसके अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसको ग्रिल करोगी? फिर इसको ग्रिल कर लेंगे अच्छा। थोड़ा सा मैरिनेट करके। चले 15 शाजिया से ज़रा पूछते हैं कि पूरा वीक गुजरा कैसे है इनका? पूरा वीक अच्छा गुजरा है, बहुत बिजी और इतनी जल्दी सैटरडे आ जाता है। देखो, कभी पता ये ही नहीं नहीं बोलो कि चलता। बहुत बिजी, हमेशा बिजी ही रहोगी। हाँ, वेरी इजी। वेरी इजी। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब। हाँ। हाँ, तो क्या करती हैं आप? कुकिंग कुकिंग कुकिंग, कुक इधर जाना उधर जाना, कभी किसी के ऑफिस, घर, कभी किसी को बुला किसी के लिया। घर तो नहीं जा रहे क्योंकि ऑफिस। पेंडेंट। हाँ, ऑफिस से घर। अच्छा अच्छा, ऑफिस भी चल रहा है। हाँ ऑफिस में सब सही है, सेट है? हाँ, बहुत मज़ा आता है, टाइम का हाँ। पता नहीं चलता बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, एंजॉय करते हैं आप? हाँ, एंजॉय करते हैं, काम भी करते हैं। काम भी करते हैं जी? हाँ। काम नहीं रहता ना जब आपकी एंजॉयमेंट साथ जी। होती है तो। अच्छा, इससे हैम से ये होता है कि इसकी हाँ। जो है ना अंदर से जो वेन्स है ना वो ब्रेक डाउन हो जाती सही हैं, है। जिसकी वजह से इसमें अच्छे से आपका वो चला जाता है। हाँ, वो लंबा लंबा हाँ। रेशा नहीं रहता हाँ। जो जिसको आपको च्यू ज़्यादा हाँ। करना पड़ता है। जल्दी से पक भी जाता है हाँ, और इंग्रेडिएंट्स एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, टेस्ट आ जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आज बाय द वे ये आप खूबसूरत से पैन्स अभी देखेंगे हमारे, इतने क्यूट से लग रहे हैं ना, जैसे कि कोई गर्ली सा वो है। खैर कलर पिंक है, बट ये ऑफ कोर्स शेफ़ कुकवेयर है जो हमारे साथ रहा है शुरू से। मसाला पे जितनी भी कुकिंग हुई हमने शेफ़ कुकवेयर पे बनाया, एंड दे आर द पायनियर्स इन प्रेशर कुकर। पाकिस्तान में सबसे पहले इनकी कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पाकिस्तान में, और डबल कास्ट इसमें हुआ हुआ है। प्लस आप लोग भी ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कर सकते हैं ये शेफ़ कुकवेयर के जितने भी यूटेंसिल्स हैं, majesticchef.pk पे जाके। हाँ जी। अच्छा, इसमें मैं ये सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून मैं सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, और
ये वॉस्टरशायर सॉस है। सॉरी मैंने ये यहाँ रख दिया। वॉस्टरशायर हाँ। एंड सोया सॉस। और रेड पेपर है, 1 टीस्पून रेड पेपर चाहिए। ये मैंने चॉप करके रखा है। ये क्या है, गार्लिक? हाँ गार्लिक। अच्छा ये जाएगा। ठीक है। सॉल्ट जाएगा। बस और कुछ चाहिए? काली मिर्च वगैरह? हाँ काली मिर्च है, ये काली मिर्च है, ठीक है। काली मिर्च फ्रेशली ग्रेटेड, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ठीक है, सही है। सॉल्ट, पेपर, गार्लिक, रेड चिली या पेपरिका, या फिर आप हाँ सोया सॉस और वॉस्टरशायर। वॉस्टरशायर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ बस बहुत अच्छा टेस्ट होता है। वो आप बर्गर्स में भी डालें ना तो बहुत अच्छे बर्गर्स बनते हैं। बहुत जूसी बनते हैं। हाँ फिर। बहुत जूसी बनते हैं। ठीक है। ये हो गया। इसको हम हाँ, कर देंगे मिक्स। अंडा लगाती हैं आप अपने क्लब सैंडविच में? हाँ मैं ना फ्राई करके, अच्छा, उसमें फ्राई ब्लैक करके। पेपर और सॉल्ट डाल के, अच्छा। फिर उसको फ्राई करके उसके बीच में अच्छा। अंडा, हाँ चीज़ अंडा। हाँ, बॉईल भी करते हैं ना, बॉईल करके हाँ भी एक बॉयल करके भी लेयर लगा आती सकते है। हैं, लेकिन मुझे फ्राई का अच्छा लगता है। हाँ जैसे ऑमलेट टाइप होता है ना, हाँ वो बहुत अच्छा लगता है। चलो, ये वो क्लब सैंडविच बना रही है शाजिया जो इनके घर वाले बहुत पसंद करते हैं और हाँ, फरमाइश करते हैं। हाँ तो club आज हम ये sandwich सीख बना। रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त आ रहा है, इसको हम अच्छे से हाँ, मैरिनेट marinate करके करके ग्रिल भी करना होगा, grill तो हम बेशक ब्रेक में इसको स्टार्ट कर देंगे। सही है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आसान सी रेसिपीज़ होंगी। आज शाजिया हैं, बहुत प्यार से आपको समझा रही हैं। और अगर किसी ने शाजिया के हलवा पूरी या कोई दूसरी रेसिपी ट्राई की हो, ज़रूर कॉल करके हमें फ़ीडबैक दें। शाजिया का और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, खुशी होगी। इनको बहुत खुशी होती है जब इनकी कोई ख़ास रेसिपी की तारीफ की जाए। ज़रा रिक्वेस्ट कर दें और ब्रेक ले लें कि आप लोग बताइए कैसे बनाए मेरे खाने, और मेरे खाने आप लोगों ने ट्राई किए ऐसे करके। आपने अगर मेरे खाने ट्राई किए हैं तो बिल्कुल हमें बताएं एक ब्रेक के बाद। ठीक है। बढ़ता जाए जो भी खाए, कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स कहता बैक ये खूबसूरत सा ये जो मग आप देख रहे हैं, ये गोल्डन रिम के साथ एंड येलो, ये और बहुत सारी सेल्फ हेल्प वाली किताबें, मैं नहीं कहूँगी कि रिलीजियस और मज़हबी किताबें मेरे किसी फ़ैन ने भेजी हैं। ये सारी रिलीजियस और इस तरह की इस्लामी किताबें भी होती हैं, वो हमारी सेल्फ हेल्प के लिए होती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी शरीफ शेख साहब का, जिन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे लिए भिजवाई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शाजिया ने ग्रिल पैन में रख दिए हैं चिकन ग्रिल, जिसको हमने मैरिनेट किया था एक दफ़ा। इतना जूसी बन रहा है ना ये। हैमर किया चिकन के फिलेस को हमने, और उसमें क्या क्या मिलाया था वो दोबारा से रिकैप कर दो साथ साथ। वॉस्टरशायर सॉस था, सोया सॉस था, हाँ, गार्लिक था, मिंट और चिली पाउडर था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ। चिली पाउडर था, सॉल्ट था, सॉल्ट था, और तो कुछ नहीं था ना। ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर था क्रश्ड, ठीक है। और इसको हम ग्रिल कर रहे हैं, और एक लेयर ये अंडे को बना के फ्राई करके वैसा आप करके हाँ रखोगी, है ना? चीज़ इसमें मेयोनीज, चीज़ और एग, फिर उसमें सही है। चिकन और टोमेटोज। ठीक, और ये आपका भी फेवरेट है। ये डाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, ग्रिल है ना, आप ऑयल जो लोग डाइट करते हैं ना, हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। ग्रिल वैसे सैंडविचेस अच्छे लगते हाँ हैं। क्योंकि उसमें हाँ डीप फ्राई नहीं है ना, डीप फ्राई में बहुत ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लब सैंडविच हो, ग्रिल चिकन सैंडविच हो, ग्रिल चिकन बर्गर्स ना बड़े मज़े के लगते हैं। ग्रिल चिकन बर्गर भी बहुत अच्छे हाँ, नाश्ता कर कर आई, सिर्फ चाय पी कर आई? नहीं, चाय तो मैं उन्हें हाथ मुँह कभी नहीं पीती। अच्छा, बॉइल्ड एग खाया। बॉइल्ड एग बॉइल्ड एग बॉइल्ड एग खाया। कभी चेंज करती हो अपने नाश्ते को? ऑमलेट बना लेती हूँ कभी। अच्छा। सैंडविच बना लेती हूँ ऑमलेट का। अच्छा, सही। ब्राउन ब्रेड के साथ। सही है। अभी खांसी शुरू होगी कभी इससे। फ्रूट खा लेती हूँ। हाँ ये इससे ना थोड़ा सही होता है। एक दिन शाजिया जो है वो सैटरडे के शो का इंट्रो देंगी, तो शाजिया नेक्स्ट सैटरडे आपने कुछ सोच कर आना है कि मैं किस तरह से बात करूँगी। बेशक आप स्क्रिप्टेड कर लेना, ठीक है? अगर खुद से ना बोला जाए, हाथ में स्क्रिप्ट रख लेना
लेकिन कुछ खुद से कोई टॉपिक या जिस तरह भी आपने एक अच्छा सा 2-3 मिनट का अच्छी सी कोई बात शेयर कर ली, कुछ याद ना आए तो लिख लिया, ठीक है, वो करना है आपने अच्छे से। सही। सिर्फ ये नहीं कहना जी अस्सलाम वालेकुम मैं शाजिया, आप देख रहे लाइवली वीकेंड्स, हमारे साथ है किरण, ऐसा नहीं। जैसे ब्रेक लेती हो ऐसा नहीं। ठीक है। ठीक है, अभी से Done. आपको होमवर्क दे दिया है मैंने, पूरा हफ्ता आपके पास होगा। तानिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी एज एवर। मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। जी आप कैसी हैं ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम हर वीकेंड पे देखती हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। ये शादिया बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, इनकी अच्छा। रेसिपी हमने ट्राई की थी। अच्छा। हलवा पूरी जो इन्होंने बनाई थी ना। हाँ अच्छा अच्छा। थैंक यू ये सो मच। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही अच्छे खाने बनाती रहे और हमें भी आमीन। सिखाती रहे। खाना ट्राई करती हैं आप कोई? खाना हाँ जी, हलवा पूरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किया, ट्राई करती हूँ। हलवा पूरी किया, वेरी गुड। कैरी मस्त। हलवा पूरी बहुत मजे का बना था, सबने बहुत तारीफ की थी। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। पूरियाँ बहुत मज़े की बनी थी। हाँ जी, पूरियाँ बहुत मजे की, मेरी भी बहुत मजे की बनी थी। हाँ आज आओ, आज का टॉपिक ज़रूर पूछ रही होंगी कि क्या है। अच्छा शादी, जब तक ये ग्रिल हो रहा है हम उसका मसाला ना शुरू कर दें कोफ्ते का। अच्छा ये ना ग्रिल बर्न ना हो जाए, इसलिए मैं इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा आहिस्ता कर दो। हाँ नहीं, अगर गली नहीं होगी तो आहिस्ता करके रख दो ताकि वो, हाँ थोड़ा सा। इसको मैं चेक कर लूँगी। मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ वैसे। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये मन सलवा का। अच्छा मन सलवा के चिकन कोफ्ते से आज शादी एक और नई रेसिपी बनाना आपको सिखाएंगी। मन सलवा की ये चीज़ें सारी आप लोग देख रहे हैं जिनसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। एज़ इट इज़ भी फ्राई करके खा सकते हैं। इनका टेस्ट, फ्लेवर और सर्विंग जो है इनकी बहुत ज़बरदस्त है। इनकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल है और हर स्टोर पे इनकी अवेलेबिलिटी है। मन सलवा की ये अच्छी बात है। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएँ और ट्राई करें। नॉर्मल कोफ्ते का सालन भी बनाना है ना, तो आप ये चिकन कोफ्ते के साथ बना सकते हैं। चिकन को ना कुक होना बहुत ज़रूरी है, अनकुक्ड होगी तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। हाँ, ऐसे रख दो, इसके ग्रिल इस तरह के। सबसे पहले हम ना ऑयल डाल के, ठीक है, ये कोफ्तों को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा ये वैसे हम क्या बना रहे हैं, ग्रेवी वाले? जी ग्रेवी वाले। अच्छा फिर हम इसको निकाल लेंगे बाहर। सही है। मुझे लगता है खुली चिकन जो है ना, हाँ। वो वैसे ही बहुत ग्रिल करने में बहुत होता हाँ। है। हाँ ये देखिए ज़्यादा हो गया। एक साइड से हुई है वो, इसलिए मैंने उसको, ये सब सही है। हाँ वैसे थोड़ा सा कुक, अच्छा थोड़ा सा ब्लैक भी आया हुआ होता है ना, ये तो बड़ा अच्छा हाँ। इसका टेस्ट आता है। मुझे वैसे यही पसंद है। हाँ अच्छा। अच्छा जी, इसको हम फ्राई करेंगे और इसकी ग्रेवी इसी में ही तैयार इसी में ही करेंगे, इसको ग्रेवी निकाल डाल के। इसको निकाल लूँगी मैं अच्छा कोफ्तों को। ये मैं एक एक करके इसलिए डाल रही हूँ कि एकदम ऑयल स्प्लैश होगा। अच्छा। एक साथ डालूँ। तो इसको हम फ्राइंग पैन में कर लेते, ग्रेवी हम यहाँ शुरू कर देते। नहीं ये 2 मिनट में हो जाएंगे। अच्छा। फिर थोड़ा हाँ। सा कुक ज़्यादा तो time- ऑलरेडी है ही है, हाँ सब कुक्ड है। सिर्फ कलर आपको देना है अच्छे से। ये हाफ पैकेट ले लें। ठीक है, सही है। प्लेट दूँ मैं निकालने के लिए, ऐसी में निकाल लेंगे? इसी में निकाल लें। ठीक है, सही है। बस ये थोड़ा सा हॉट ऑयल। ठीक है, आज ठीक है। एनिक्स का गिफ्ट आप लोगों के लिए है हमारा सैंडविच मेकर। और मैं ये टेबल देख रही हूँ, इसमें शेल्स भी रखी हुई हैं आपने, हैं शाजिया? सीपियाँ ये भी मंगवाई, सीप शेल्स? ये यहाँ रखी हुई थी, यहाँ पर? मैंने वो यूज़ कर लिया। अच्छा मैं पेबल्स भी लाई थी, तो वो पेबल्स हाँ, फिर इसके साथ, हाँ पेबल्स भी सही नहीं रखते लग रहे थे? नहीं अच्छे लग रहे थे वो, लेकिन कहाँ रखे हुए थे कुछ याद नहीं था। अच्छा, यहाँ पे रख दिए थे मैंने नहीं, और लाके। ये ये भी आप लेकर आई ना घर से, ये जो एक
स्टैचू टाइप है? नहीं, यहीं का है, ये यहीं का है, अफ्रीकन और बॉटल्स वगैरह? ये भी यहीं की है। अच्छा, सही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। अक्सर किसी के घर जाते हैं ना तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जमा की हुई होती हैं तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, घर में अच्छा लगता है डेकोरेशन पीसेस में। वैसे आपको क्या भरे भरे घर पसंद हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेटेड हो? नहीं, या ओवर डेकोरेटेड, कम थोड़ा लिमिटेड हो, हाँ। लेकिन अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हो, Limited लेकिन चीज़ें। लिमिटेड हो। बहुत भरा हुआ भी नहीं बहुत अच्छा भरा हुआ लगता है। नहीं ना। बाज़ दफ़ा तो किसी का घर देखकर दिल चाहता है इनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर दो ना। अच्छा जी, हुरिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। ओके हुरिया, सम अदर टाइम इंशाल्लाह। ठीक है, ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। चिकन भी ग्रिल हो चुकी होगी और कोफ्ते भी फ्राई हो चुके होंगे और फिर कोफ्ते की ग्रेवी हम आपको बनाना सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स। जी वेलकम बैक, खुश आमदीद। यहाँ पर ग्रिल चिकन को स्लाइस करके हमने रखा हुआ है, अब इसके सैंडविचेस बनेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम हम कोफ्ते का मसाला ज़रा चढ़ा दें इसमें मैंने अनियंस डाल दिए हैं उसी ऑयल में जिसमें हाँ, आपने मीट- कोफ्तों को जी वो किया। आप स्मॉल 2 अनियंस हैं चॉप करके ठीक है, हल्की सी गोल्डन ब्राउन करना, ज़्यादा इसको नहीं करना, ठीक है। फिर बाकी बहुत मसाले ज़्यादा से- ब्राउन नहीं करना। हाँ, बाकी फिर इसमें ठीक है। ज़ीरा जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी, सही है। अदरक लहसुन, सही लाल है। मिर्च, नमक, हल्दी। हम भाई वंस अगेन थैंक यू शेफ़ कुकवेयर का, इतने ज़बरदस्त बर्तन दिए हैं इन्होंने हमारे यूज़ के लिए जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, देखने में भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आप इसको टेस्ट करें। मैं ये चाह रही कि मैं ये आपको कोफ्ता जो है ना ज़रा दिखाऊं कि कितना सॉफ्ट है। ये चेक करें, मनसलवा का बहुत सॉफ्ट है और मैं ये कट करके भी दिखाती हूँ और बहुत टेस्टी है, मज़े का आता है फ्लेवर इसका। हाँ, सिंपल सा है, फटाफट। हाँ, झटपट। बड़ा मज़े का आता है, लगता नहीं है कि आपने कोई फ्रोज़न चीज़ या ऐसा लगता है घर ही का मसाले का आपने जिसको कुछ- झटपट पकाना है ना, हाँ, तो ऐसी चीज़ें लाए। कोफ्ते तो वाकई यही सही है। फिर क्योंकि जब मेहमान आ रहे हैं, अचानक मेहमान को कॉल आया कि हम आ रहे हैं, हाँ, बस आप ये निकालें और बस, और बनाएं, बना करी बनाएं और डालें और सर्व। टाइम बढ़ना, वैसे कोफ्तों में कुछ काफ़ी ना टाइम समझ में आए तो शाजिया से मशवरा कर ले। शाजिया आपका इंस्टा भी है ना? जी, मेरा इंस्टा है, मेरे इंस्टा को ज़रूर फॉलो करें, उसमें मैं सारी अपडेट्स देती हूँ मसाला चैनल की, जो भी शोज़ हो रहे होते हैं अच्छा, उनकी पिक्चर्स भी किस नाम डालती हूँ। नूर_शाजिया, शाजिया नूर। _ शाजिया। ठीक है। हाँ, मेरा भी इंडस कह रही थी, मेरा भी इंस्टा है, आप लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा किरण खान _कॉफ़ी विद किरण, के से कॉफ़ी, वो कॉफ़ी विद आता था ना। मैंने फॉलो करण। किया हुआ है आपको, हाँ, आपने किया हुआ है। अब आपने मुझे फॉलो बैक करना है। हाँ, मैं इस मामले में बहुत डीप हूँ। अच्छा जी, आज इसमें ज़ीरा आ गया, ठीक है। ये साबुत काली मिर्च है, ये भी 1 अच्छा टीस्पून जाएगी। अच्छा, साबित काली मिर्च, हाँ, थोड़ा सा इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है। इसमें हम डाल देंगे टोमेटोज। अच्छा, अनियन को कभी भी ज़्यादा ब्राउन ना करें, ज़्यादा ब्राउन करने से आपका सालन का कलर भी ख़राब होता है हाँ, और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, और टेस्ट में Flavor भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खाने को ज़्यादा आप पकाएंगे ना। हाँ। तो वैसे भी वेजिटेबल्स को जैसे कम ही पकाना चाहिए, कुक कम करना कम चाहिए। ही होना चाहिए बाकी। आप चाहें तो इसमें टोमेटोज़ को वो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, अच्छा, ग्रेवी के लिए। पेस्ट लेकिन थोड़ा मेरा बना तो दें। हाँ, मेरा हो जाता है, वैसे सॉफ्ट हो जाते हैं सही है। टोमेटोज़ में, इसलिए डाल। हाँ, थोड़ी देर आप ढक के रख दो तो ऐसे टमाटर गल जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये अदरक अदरक लहसुन है पेस्ट है। जी। अब इसमें ज़ीरा, black काली pepper, गोल मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर, ये रेड पेपर है, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें। ठीक है। हाँ, मसाले सारे हम डाल देते हैं ना ताकि ये पकता है। थोड़ा सा स्पाइसी सा अच्छा लगेगा। हाँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, सही है। 1 टीस्पून हल्दी है। हल्दी, हाँ, ये योगर्ट है, ज़रा सा दही। इसको, हाँ, ये 1 टीस्पून ज़ीरा, गरम मसाला। गरम मसाला, ठीक है। सिंपल मसाले जैसे हम सालन बनाते हैं, धनिया वनिया, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला।
वो आपने डालना है। अच्छा, मैंने नोट किया जितने भी यहाँ पर गेस्ट आते हैं ना, वो धनिया पाउडर इस्तेमाल करते हैं, करी पाउडर कोई इस्तेमाल नहीं करता है ना, करी पाउडर का शायद नहीं है इतना। हाँ, करी पाउडर भी कर सकते हैं, वो करी पाउडर भी वही यही मसाले होते हैं। हाँ, धनिया मसाला मिक्स होता है, मिक्स सारा। होता है। हाँ, हाँ। अच्छा, मैं जब भी सालन बनाती हूँ मैं उसमें आधा धनिया आधा करी पाउडर डालती हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें सारे स्पाइसेस आ जाते हैं। सारे आ जाते हैं। अच्छा, अब जो है हम इसमें हाँ, ये 4 टेबल स्पून है योगर्ट। ठीक है, ये डाल के बहुत मज़े का ये ग्रेवी बन जाएगा। हाँ। कोफ्ते के साथ नान भी बनने हैं अभी, नान बनना है, हाँ, सोया राइस बनना बनना है है। और ये सैंडविच बनना है। सैंडविचेस। स्पीड पकड़नी पड़ेगी शाजिया। अच्छा, स्लो हो गया थोड़ा आज। अच्छा, इसको तो ढक के रख दो। अब सैंडविच पर आ जाते हैं ताकि हम ब्रेक में इसकी असेंबलिंग कर देंगे ना। हाँ, ब्रेक में हम। अच्छा, आपने सिंपल अंडा फ्राई करना है नमक काली मिर्च डाल के, है ना? नमक काली मिर्च। और इसको आपने सेकना है, ये ब्रेड को सेकोगे? हाँ, इसको ग्रिल ठीक है, कर। ये भी हम साथ शुरू कर देते हैं और हाँ। फिर ब्रेक भी आ जाएगी। ये साथ होता रहेगा। ये थोड़ा सा इसको भूनना है बस। ठीक है, और ग्रिल पैन में मैं सही है। जी, अस्सलाम वालेकुम होरिया। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आप सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी बताइए। जी, वो शुक्र है फिर कॉल मिल गई। बस आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी थी और आज आपका जो ड्रेस है उसकी भी तारीफ करूंगी। मैं कब से देख रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि आपके सामने आए तो मुझे पूरा नजर आए, लेकिन आप ड्रेस, आई अच्छा मैं समझी गेस्ट। ड्रेस, हाँ, ये आगा नूर की कुर्ती है। ऐसे इसकी स्लीव्स हैं, शॉर्ट कुर्तीज़। आप इनको घेर वाली शलवार के साथ भी पहन सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग है। जीन्स के साथ चाहें। हाँ जी, मैंने अच्छी मॉडलिंग कर ली। ठीक है, गुड है। थैंक यू। आप जी दिखा दी। ऐसे हमारी दुआएं कबूल होती रहे ना, हम जो मांगे सामने आता रहे, कितना अच्छा है ना जिंदगी में। होता है दिन में, अल्लाह ताला का दिन में कई ऐसे लम्हात हाँ, होते हैं कि आते हैं। जब आप कुछ मांगे ना वो फौरी मिल जाता है। उस पे भी हम इंसान क्या बोलते हैं कि या कुछ और ही मांग लेते तो अच्छा। ग्रिल पैन चाहिए मुझे। हाँ जी, कई बार ऐसे होता है कि आम की बात करेंगे, लाइट में कहीं लाइट आ जाए तो उसी वक्त आ जाती है, तो हम सोचते कोई बड़ी चीज अल्लाह ताला से मांगते। बिल्कुल। इसलिए बताइए पे हर वक्त तो खैर खैरियत की ही दुआ मांगनी चाहिए और अच्छी दुआ ग्रिल पैन। मांगनी चाहिए। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, खामोशी क्या आप खामोश रहती हैं दिन में कुछ इस इंटेंशन से, इस नीयत से कि अब मैंने खामोश रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, फ़ोन को साइलेंट कर देना है और बस सुकून में बैठना है, ऐसा आप करती हैं कभी? नहीं, नियत से तो नहीं करती, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी इंसान बिल्कुल खामोश बैठ जाता है और खामोश बैठ के इंसान सोचता है, प्लानिंग करता है फ्यूचर की, अपनी गलतियां अपने सारे उन पे भी नजर करता है कि ये आज हमने घर में चले, फैमिली है ऐसी, ये हो गया, ये नहीं आइंदा होना चाहिए, या ये नहीं ना हम करते तो ये ठीक था, चले नहीं करेंगे, या फ्यूचर में इन्हें क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग। इंसान सारा दिन फजूल बोलता रहे तो फिर जो है वो तो बात ही ठीक ना। हज़रत अली का भी फरमान है कि फजूल बातें करने से खामोश रहना बेहतर है। खामोश रहना बेहतर है जी। हाँ। तो खामोशी जो है वो अच्छी बात है। तो अब नियत करके बैठना कि अब मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक अलार्म लगा के मैं खामोश बैठूंगी। जी, और हमारे पंजाब में ना एक मुहावरा बोला जाता है, पता नहीं अब आपको पंजाबी समझ आती कि नहीं, एक को जे रोने ना लो चुप चंगी। एक क्या क्या तो आपको पंजाबी का मुहावरा नहीं ना आएगा समझ? हमारे नहीं बताइए, रिपीट कीजिए। वो कहते हैं को जे रोने ना लो चुप चंगी, कि बुरी आवाज में रोने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे। हाँ, वो एक चुप 100 सुख हम बोलते हैं ना। जी, ये वही, जी जी बिल्कुल उसी की ट्रांसलेशन है। लेकिन हमारे यहाँ ये इस तरह बोला जाता है। अच्छा, इसमें भी हिकमत है बड़ी भाई। हाँ, आगे कोई भी मसला बड़ा हो जाए, वहाँ पर अगर कोई एक खामोश हो जाए तो फिर वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है। घर में भी लड़ाइयों को कई पार्टियां लड़ रही हो तो एक पार्टी खामोश हो जाए, बंद हो जाती है। हाँ, कहते हैं अमन के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही अगर खामोश हो जाए या एक ही समझ में आ जाए तो वो अमन ले आता है माहौल में। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक है जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहिए हुरिया। यहाँ पर मज़ेदार से शाज़िया जो है ग्रिल पैन में सैंडविच को, डबल रोटी को ग्रिल करी। थोड़ा ऑयल डाला हुआ है या वैसी खाली कलर? बटर भी आप बटर भी लगा सकते हैं। हाँ, आप लगाओगे बटर? नहीं,
मैं बटर नहीं लगाया, मैंने खाली ग्रिल कर रही हूँ। ठीक है, सही है। अब हम ब्रेक ले रहे हैं शाजिया, हम क्या करेंगे ब्रेक में? ब्रेक में हम इसको असेंबल कर लेंगे। ठीक है, और एक असेंबलिंग हम सामने दिखा देंगे, जी। एक आप पहले से बना लेना सारा। ऑमलेट, हाँ ऑमलेट कह रही हूँ, फ्राई एग कर लेंगे हम ब्रेक में। जी हाँ, कोफ्ते भी डाल दिए हैं जी, ये लें जी, कोफ्ते भी ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा बस भून के उनका मसाला आपस में मिलजुल जाए। मिलजुलने के लिए कितना ज़रूरी है, ओहो वक्त देना ज़रूरी पड़ता है। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर सोया राइस है और नो मीठा टुडे। शाजिया मीठी कॉफ़ी बनवाती हूँ, एक ब्रेक ले लीजिए आप लोग। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी लाली अच्छा जी, आ जाएं, ये गलत बात है, कभी बताते नहीं आप लोग। अच्छा, ये चिकन ग्रिल करके रखी है, सैंडविच को ग्रिल कर लिया है, सिर्फ असेंबलिंग रहती है। यहाँ पर ये अंडे में सिर्फ नमक और काली कुटी हुई मिर्च डाली है। फ्रेशली ग्रेटेड। हाँ, हाँ, और इसको आप निकाल के अलग कर दोगी। इसको ज़्यादा अंडे को फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा अच्छा, कलर चेंज हो जाए। हल्का सा, इसको जलाना नहीं है। और कोफ्ते का सालन देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सालन का कलर आया है। कोफ्ते। और कोफ्ते इंस्टेंट बने, ये कोफ्ते का सालन वाकई में इंस्टेंट बने, मज़ेदार सा मसाला, रोटी के साथ आप खाएं, आय हाय हाय, चावलों के साथ खाएं, अच्छा लग रहा है वैसे। वाकई में मनसलवा से काफ़ी कुछ बचत है, टाइम की भी और एनर्जी की भी। अच्छा, खामोश रहना भी आपकी एनर्जी सेव करता है। अच्छा जी, आ जाए ज़रा सोया राइस का हम शुरुआत कर देते हैं, ताकि नान अभी बनने हमारे है ना। हाँ, नान भी बनने हैं और वो सैंडविच भी असेंबल। सैंडविच की तो असेंबलिंग नहीं भी हम दिखा पाएंगे तो भी चलो, हम आपको वैसे भी बता देंगे। हाँ, 2 ब्रेक्स हैं, अभी नान बनने हैं। 2 ब्रेक्स बचे हैं। हाँ ये नहीं टाइम खत्म हो जाए हमारा खाना हाँ, नहीं इसलिए बनता। जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ज़रा शाजिया से, वो हमारी हैमरिंग में ना टाइम निकल गया। अच्छा जी, अब बन रहे हैं सोया राइस। हाँ, इसमें एक मैंने अनियन लिए चॉप्ड, ठीक है 1 टीस्पून जीरा जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे ना ये अच्छा। मसाले भी साथ ही अनियन के। और ये क्या तेज़ पत्ता एक। ये तेज पत्ता है, सिंपल सा है ये, बड़ा जीरा और हाँ, तेज आप ये के कोफ्तों के साथ हाँ, ग्रेवी के साथ अच्छा लगेगा। चलो, जब राइस तैयार होंगे तो फिर मैं ट्राई करूँगी। कंगन मरियम, अस्सलाम वालेकुम। असेंबलिंग कर लो, अगर असेंबलिंग करना है, कर करती रहूँ। कंगन कह रही हूँ, मरियम। हेलो मरियम, ये कंगन किधर है? ये कसूर के करीब ही है। कसूर, मैं कसूर जा चुकी हूँ और वहाँ का जो बॉर्डर लगता है ना, जी, वो वहाँ भी उसकी पूरी सेरेमनी देखी हुई है मैंने, तपती धूप में साटन का जोड़ा पहन के। तो आज के सवाल का क्या क्या सवाल है? खामोश रहती हो आप? जी, बस वैसे ही मतलब बात करने का दिल नहीं चाहता, या कभी इंटेंशनली खामोश रही हो नियत बांध के कि मैं अब खामोश बैठूंगी? जी, जी खामोश रहना भी एक इबादत ही है। ऐसे तो ही कभी है। जब टाइम मिलता है तब मैं यहाँ तस्बीह कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, खामोश रहना ज़रूरी है ना, जी, है ना। और अब कभी खामोश रहो तो नियत बांधो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कि भाई मैं खामोश रह रही हूँ अल्लाह ताला, और मैं अपनी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाह रही हूँ, अपने दिमाग को तेज़ करना चाह रही हूँ, पावरफुल बनना चाह रही हूँ, तो मैं इस वजह से अभी किसी से बात नहीं करूँगी, आप मेरी इसमें मदद कीजिएगा। ये नियत बांध कर बैठो, ठीक है? थैंक यू। नियत कहते हैं ना शाजिया, बहुत ज़रूरी होती है। जी जी, हाँ, आप बेशक कर भी लें कोई अच्छा काम या कोई अच्छी सोच या कुछ भी, लेकिन नियत अच्छी कर लें, नियत को ना भूलें। क्यों हमारी नमाज में भी जो है वो नियत पर बड़ी अहमियत, हम नियत बांधते हैं नमाज शुरू करने से पहले। यूँ सोचें तो हम नियत ना बांधें, देख तो रहा है अल्लाह कि हम खड़े हुए हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करते हुए, लेकिन नियत कहना, दोहराना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है।
पानी पीते वक्त भी नियत ही तो होती है ना कि सारी चीज़ें जो हैं इसमें, जैसे मैं अक्सर आप लोगों को वाइब्रेशंस का बोलती हूँ, तो वो एक नियत हमने की है कि ये पानी में अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का नूर है, रहमतें हैं जो मेरे अंदर ताकत भर रही हैं, जो मुझे खुश रख रही हैं, मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ। एक नियत हमने बांधी बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाह भी एक नियत है, अल्लाह ताला को हमने शामिल कर दिया उस चीज़ में, और अब तू ही बेहतर जानता है क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। तो नियत बहुत ज़रूरी होती है। खामोश वैसे ही सब रहते हैं, लेकिन इंटेंशनली खामोश रहना, नियत बांध कर, अलग आपको उसका एक अजर कह लें या उसकी एक अहमियत, इम्पोर्टेंस मिलती है। हाँ जी, अब क्या क्या किया शादिया? अच्छा, मैंने इसमें अनियन को कर लिया था ब्राउन हल्का सा। हाँ, मैं सॉल्ट डाल रही हूँ उसमें। ठीक है, ज़ीरा और तेज़पत्ता था, तेज़पत्ता था, सॉल्ट है, और अब ये सोया इसमें जा रहा और है। चावल भी डालती है। चावल डाल दिए मैंने, 1 कप राइस है। अच्छा, तो इनको आप स्ट्रेन करोगी पानी नहीं को नहीं, ये या? दम होंगे। अच्छा, इसी सोया में ही पुलाव पकते। टाइप है। ठीक है, लहसुन डालें? और नहीं, इसमें ये डालना है। क्या है ये? हरा धनिया और सोया? हाँ, नहीं, सिर्फ हरी मिर्चें डालनी है। अच्छा, दैट्स इट। अब इसमें बस पानी डालेंगे सही है, और इसको दम पे रखेंगे। ठीक है, सिंपल से हैं ये, बस झटपट। ठीक है। मेरी रेसिपीज बड़ी झटपट होती हैं। हाँ, अगर आप ऐसे पकाना चाहें ना, फटाफट कुछ पकाना है। खुशबू वाले चावल। हाँ हाँ, और ये ईरानी लोग बड़े शौक से बनाते हैं घर में। अच्छा। ईरानी, हाँ, ईरानी डिश है। अच्छा, हाँ। अच्छा। और ये कोफ्ते के सालन के साथ मैं ज़रूर ट्राई कर आपको बताऊंगी। मैं कोफ्ते का सालन का दिल चाह रहा है ट्राई करने का। हाँ, ब्रेक ले सकते हैं शाजिया? ये दिखा दो ज़रा, ये सैंडविच का क्या कर रही है? ये मैंने असेंबलिंग शुरू करी है। इस पर मेयोनीज लगाया, चिकन के ये पीसेस रखे हैं, और ठीक है। ये रखा है इसमें लेटस लीफ। हाँ, एक डाल दो ना, एक तैयार कर दो फटाफट। जी, बस मैं इसको ढक दूँ। अच्छा, चलें फिर ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से बाद। इसको मैं कैप लगा दूँ फिर, ये ताकि दम हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, नज़र आ रहा है क्लोज, कितना टेम्पटिंग है ना ये क्लब सैंडविच। टमाटर भी, चिकन भी, अंडा भी, चीज़ भी, और स्लाइस पर आपने नो मक्खन बट मेयोनीज। मेयोनीज लगा। ठीक है। अच्छा, टमाटर तो मैं हमेशा ऐसे निकाल देती हूँ, तो मैं इसको ऐसे निकाल कर ज़रा खाऊंगी। आहा, कामयाबी की तरफ तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हूँ, अपने मकसद को हासिल कर रही हूँ। मेरी डेली इनकम में भी इजाफा हो रहा है, मेरे अकाउंट बैलेंस भी मिलियंस एंड बिलियंस में पहुँच गया है। ओहो हो, और डॉलर्स और यूरोज़ में कमा रही हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो देखी जाएगी, माशाल्लाह मतलब कमा रही। गुड। कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी के साथ अच्छा है। एंजॉय करती हूँ मैं भी। अच्छा, अब हमारा सिर्फ नान रहता है। जैसे ये सोया राइस कुक होंगे, मैं आपको कोफ्ते का सालन भी जो है, राइस कंप्लीट हो गए हैं बस। नहीं, थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। नहीं, पानी नहीं, चावल कच्चे? खराब हो जाएंगे। नहीं, अच्छा। हाँ, ये दम में हो जाएंगे। हाँ, इसको अच्छा, ढक के अच्छा। रखेंगे। पानी से तो ये वो हो जाएंगे, थोड़ा सा हिला दूँ, खराब हो वरना जाएंगे। वो सख्त रहता है। ये लो, और हल्का कर दूँ हाँ, ताकि ये सिर्फ दम होना लगे है, दम में हो जाएंगे। अच्छा जी, सैंडविच भी हो गया। सैंडविच वेरी नाइस। बाकी घर वालों को जो अच्छा लगता है वो किसी रीज़न से अच्छा लगता होगा, है ना? हाँ, मज़े के बने। डाइट में यही खाते हैं हम लोग। ग्रिल्ड चिकन में वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। और ये हो गया। अब हम नान की तरफ आएंगे। अब सलाद आपके ऊपर है, आपने क्या क्या लगाना है। ऑलिव्स डालने हैं, मशरूम डालने हैं, लेकिन ये Olives- सिंपल अच्छा लगता है हाँ, ना, टमाटर। हाँ, इसके ऊपर मैं ऑलिव्स जो है ना, टूथपिक हाँ। से ज़रा सा अच्छा। वो करने के लिए लोग अच्छा है। और हमारी ये कॉफ़ी, इतनी मज़े की ये कॉफ़ी बनाते हैं ना हमारे अली भाई। कॉफ़ी आ रही, कॉफ़ी को कैसे लें? सॉरी। आहा, कैसे फिटी हुई है ना। फुल एक्सप्रेसो कॉफ़ी बना कर देते हैं ये। सैंडविच हो गया। इसकी ये बाद में करना कटिंग। ठीक है। आ जाओ नान पे। इसमें वो रह गया, अंडा। अंडा रह गया। अच्छा, शाजिया जो है ना, आज मैं टेंशन में आ गई। टेंशन में चीज़ें वो हो जाती हैं ना, टेंशन आप में आ हैंडल गई। नहीं कर पाती टेंशन, यानी कि मेडिटेशन टेंशन। काम नहीं कर रही है। इसका सबूत मिल नहीं, गया। टाइम से हो। नहीं, मेडिटेशन काम कर रही होती ना तो अभी नो स्ट्रेस होता। स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस तो होता है हर एक को, कितनी मेडिटेशन कर लें आप।
नहीं, उसको हैंडल करना ही तो आना होता है। नान बन रहे हैं। बस नान कहाँ बन रहे हैं? वकार पूछा नान कहाँ बन रहे? भी यहाँ बनेंगे। हाँ, ये हम हटा देते हैं यहाँ से भी, आ जाए, ताकि इधर हम मैं नान आपको बना जगह बना कर देती हूँ। नान बना देंगे। ये लो, ये क्लियर हो गया। इसको भी यहाँ रखती हूँ, आप बाद में बेशक कटिंग कर लेना। जी। नान के लिए वैसे जो है ना वो होना चाहिए, क्या? ऐसा तवा होना चाहिए जिस पे आप स्टिक हो जाए। अच्छा, हाँ, इट्स अ ठीक है। फ्लैट। ये ना नॉन स्टिक पैन ना हो नान के अच्छा, लिए। अच्छा। जी। हाँ, चूल्हा भी जला लेते हैं ताकि वो, चलो ये जगह भी मैं क्लियर कर दूँ ना अच्छे से। जब बनाया है नान तो ज़रा हम सीख लें। हाँ, शाजिया को हमने आज स्ट्रेस दे दिया। कुछ काम ना आया, मेडिटेशन और कंट्रोल। आ जाओ। हाँ, सिर्फ एक हम दिखा देंगे आपको कि एक कैसे नान बना देते हैं। तरीका इसका वो है। अच्छा, चावल सोया राइस हो रहे हैं, सब कुछ रेडी है, सिर्फ नान। ठीक है। ये कहाँ से सीखी रेसिपी शाजिया नान की? इंटरनेट ये इंटरनेट से ही जी है ना? मैंने भी एक बार बनाया था, वो नाम भूल गई मैं, कौन सा नान था। छोटे छोटे नान अच्छे लगते हैं। जयपुरी नान था या कोई जगह का कोई नाम था। अच्छा, वैसे मैं ईस्ट के नान भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, हाँ। इसमें हमने सिर्फ सोडा डाला है ना, ईस्ट नहीं डाली। नहीं, ईस्ट नहीं डाली। ईस्ट के भी बहुत अच्छे फूलते हैं, बहुत ठीक अच्छे है। बनते एक बता दो पहले तो, हैं। अच्छा, क्यों 2 पेड़े ले रही अभी? ठीक है। कोई भी काम आप कर रहे हो ना अपने लिए, उसकी चेकिंग भी बहुत ज़रूरी है कि हम पर असर हो भी रहा है, चेंज आ भी रहा है, नहीं आ रहा। हम इस खुशफहमी में होते हैं वैसे कि हाँ हाँ हम ये कर रहे हैं, देखो ये ऐसा हो रहा है। लेकिन जब सिचुएशन, शाजिया वाकई में मेरे साथ भी ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अब हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती हूँ। हाँ, मुझे हाँ, दूसरे की मैं भी यही बातें समझती हूँ। बुरी नहीं लेकिन लगेंगी, स्ट्रेस हो जाता है। मैं नहीं हिलूंगी, लेकिन उसकी चेकिंग ही ये है कि जब आप अंदर से हिल गए, कुछ बुरा लग गया, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं पर आप कुछ सही नहीं कर रहे हैं, जो अंदर आपके वो उतर नहीं रही है, वो नॉलेज और वो जो प्रैक्टिस है, तो उसकी चेकिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये स्प्रेड किया खुश्की लगाकर, और थोड़ी सी खुश्की लगा के, हाँ तवा गरम हो गया। ठीक है। इसमें कुछ वो जैसे उंगलियों से हम शेप देते हाँ, हैं, प्रेस करके। नहीं, उंगलियों से शेप की जरूरत ही नहीं है इसमें। अच्छा, सही है। बस इस पे स्टिक होना चाहिए। ये नॉन स्टिक पैन है, लेकिन पानी लगाओगी? पानी लगाऊंगी पीछे, पानी लगा के। तो वो स्टिक हो जाएगा। हाँ। एक साइड पे। मैंने भी ऐसे ही सीखा था कि वो पानी लगा के एक साइड पे। हाँ, अब इसी नान में आप गार्लिक का फ्लेवर दे सकते हैं। थोड़ा सा ड्रॉप्स पानी के डाल के। ठीक है। ऐसा लग रहा है मैं किसी कॉफ़ी शॉप में बैठी हूँ, क्लब सैंडविच एंजॉय कर रही हूँ और कैपुचिनो। ऐसे शाजी आपके जाए। होने से नाश्ते बड़े अच्छे मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देसी हलवा पूरी एंजॉय किया था, आज मैं ये थोड़ा सा इंग्लिश नाश्ता। इसमें ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये तिल। ठीक है, ये देख लें आप। और अब रिकैप ब्रेक की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम। ये देखते हुए आप लोग रिकैप ब्रेक भी ले लें। इसको पलटोगी? हाँ, इसको पलटूंगी, थोड़ा सा बबल्स और आ जाए। ठीक है। क्योंकि सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। ग्रिल्ड चिकन क्लब सैंडविच अज्जा। चिकन फिले 3 अदद, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, टमाटर स्लाइस 1 अदद, खीरा स्लाइस 1 अदद, लेटस लीव्स 1 गट्ठी, मेयोनीज 1 तिहाई कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुचला लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, चीज़ स्लाइस 4 अदद, अंडा 1 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को फ्लैट कर लें, अब इन्हें 2 अदद प्लास्टिक शीट्स पर बिछाकर हैमर करें और ढक दें। उसके बाद एक बोल में लहसुन, लाल मिर्च, सोया सॉस, काली मिर्च, वुस्टरशायर सॉस, नमक और तेल डालकर मिक्स कर लें। अब मैरिनेट की हुई चिकन तैयार सॉस में मिक्स करें और ढककर 20 मिनट रख दें।
एक बोल में अंडा, काली मिर्च और नमक मिक्स करके फ्राई कर लें। उसके बाद ग्रिल पैन गर्म करके इस पर थोड़ा तेल फैलाएं और दरमियानी आंच पर चिकन ग्रिल कर लें। अब चिकन के स्लाइस करें और ब्रेड स्लाइस पर चिकन, मेयोनीज, लेट्स लीव्स, चीज़ स्लाइस, टमाटर स्लाइस और अंडा रखें। आखिर में इसमें खीरा स्लाइस रख दें और दूसरा स्लाइस रखकर सर्व करें। कोफ्ता ग्रेवी। अटसा चिकन के कोफ्ते आधा पैकेट, दरमियानी प्याज 2 अदद, दही 4 खाने के चमचे, कटे टमाटर 2 अदद, तेल 1 तिहाई कप, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन के कोफ्ते फ्राई करके निकाल लें। अब इसी पैन में प्याज, जीरा, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर, दही, नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। फिर इसमें 1 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद इसमें कोफ्ते डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट दम दें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़ककर सर्व करें। सोया राइस। अटसा तेल 4 खाने के चमचे, भीगे चावल 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, कटी हरी मिर्च 3 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, सोया धुला हुआ 1 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर प्याज सौते कर लें। अब इसमें जीरा, तेज़ पत्ता और नमक डालकर 2 मिनट पकाएं। फिर इसमें सोया, पानी और चावल शामिल करके 10 मिनट पानी खुश्क होने तक पकाएं और ढक्कन ढककर 10 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया और कटी हरी मिर्च छिड़ककर सर्व करें। तिल वाले नान। अजसा: मैदा 2 कप, दही आधा कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, दही, तेल, नमक और पानी शामिल करके गूंद लें और 1 घंटा फूलने के लिए रख दें। अब इसके पेड़े बनाएं और बेल कर गोल नान की शक्ल देकर तिल छिड़कें और दबाएं। फिर तवे पर नान को एक तरफ से सेक कर तवा उल्टा करें और इस पर नान पकाकर सर्व करें। सोया राइस और जो कोफ्ते का सालन है ना, वो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है। थैंक यू। हाँ, कुछ ना कुछ करके ना शाजिया सरप्राइज़ कर ही देती है। अच्छा, वाकई में साबित कर देती है कि इसके हाथ में जायका है। हाँ जी, नान का प्रोसीजर एक लास्ट देख लें। हाँ, ये इस पे मैंने धनिया और ये लगा दिया था, उसके साथ बेला है धनिया और सेसमी सीड्स। अब मैं इस पे पानी लगा दिया बैक साइड पे। ठीक है, जिस साइड पे पानी लगाया उस पर आपने हाँ, स्टिक हो जाए, स्टिक हो जाए वो तवे के साथ। बबल्स आने लगे तो आप इसको उल्टा करके तवे को, हाँ, तो वो उसमें कलर आ जाएगा। हाँ। और ये अच्छे बने नान, ज़्यादा वो भी नहीं है ना मैदा खमीर टाइप का। सिंपल बस ये अगर आप नॉन स्टिक नहीं हो ना आपका पैन तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, वो चिपकेगा, स्टिक हो जाएगा। नॉन स्टिक की वजह से ये स्टिक नहीं हो रहा इसमें। अच्छा, हमने करना है स्टिक उसको। हाँ। अच्छा, ऐसे ये बबल्स आए और उल्टा कर दें जी। मैंने कहा ये ख़ास प्रोसीजर है, ये देख लें। ये इससे हम टोंग यूज़ कर लेंगे इसको अगर हाँ, कभी गिर जाए आग पे। ज़बरदस्त, ये कैमरे ने भी ख़रीदा। हाँ, अवन बन गया ना ये। हाँ 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 हाँ, ये देखिए कैसे फूला। वेरी गुड। और थोड़ा कलर दे दो, अच्छा लगेगा। अच्छा कलर आ गया। हाँ, ज़बरदस्त। इससे आसान वकार और क्या तरीका होगा नान बनाने का कि आपको भट्टी की ज़रूरत नहीं गिरता, बाकी नहीं गिरता और झटपट बन देखो, और बिल्कुल सॉफ्ट। हाँ 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 हाँ, मैं अच्छा तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। मज़ा आता है ना आप लोगों को भी सारी चीज़ें प्रॉपर देने का। ये झटपट बिल्कुल सॉफ्ट रेसिपीज़ है मेरी जो लोग ट्राई कर सकते ये हैं। देखें पका हुआ, वेरी नाइस। वैसे ईस्ट का भी मैं ट्राई करूँगी यहाँ पे एक दिन, आपको ईस्ट का भी आप टेस्ट करके बताएं कैसे। बहुत मज़ेदार। थैंक यू। बाहर के नान से अच्छा। वो सोडा वोडा बहुत ज़्यादा डालते हैं ना, क्या इसमें चीज़ें जो इतने दही जो डाला था आपने, योगर्ट डाला था, ये बहुत मज़ेदार और बड़ी इजी, झटपट आप काफ़ी सारे नान बना लें। कोफ्तों के साथ खाएं तो आप बड़ा मज़ा आएगा। अभी खा के बता देते हैं आपको ज़रा सा। बाकी हमारे विनर्स के क्या हैं भैया, ज़रा बता दें हमें। कौन है? तानिया सरगोदा से जीती हैं एनेक्स का गिफ्ट। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शाजिया, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। कोफ्ते के साथ बहुत मज़े का लग रहा है। थैंक यू। ये नहीं कि शाजिया
आती है, मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वाकई मज़ेदार। जेन्युइन करती हैं आप। हाँ, मैं जेन्युइन करती हूँ, और जो चीज़ नहीं होती मैं साफ बोल देती हूँ। वो सही होता है यही। क्लब सैंडविच बहुत मज़े के बने हुए हैं। इसके सोया राइस के साथ जो कोफ्ते का सालन मज़ा दे रहा है बहुत, और नान वेरी गुड। ये नान तो आप अभी इसी वक्त ही आटा गूंदें, ट्राई करें अपने आज के लंच के लिए, वाकई में आप लोग एंजॉय करेंगे कुछ भी बनाएं। तो शाजिया, आज का शो भी बहुत एंजॉय किया। सॉरी, मैंने आपको बहुत टेंशन दी। यू नीड टू वर्क ऑन योर मेडिटेशन शाजिया। उसका कुछ ताल्लुक नहीं है मेडिटेशन से। बहुत ताल्लुक है हर चीज़ का। हम सिचुएशन को हैंडल किस तरह से करें उसका ताल्लुक है मेडिटेशन। लेकिन मैंने कर लिया ना हैंडल, ये माशाल्लाह। और बड़ी कामली है ना। हाँ, मुझे मैं meditation हाइपर का नहीं हो असर जाती, है। गुस्सा नहीं हो जाती मैं। हाँ। उसको मैं कामली स्मूथली अपने ऊपर लेके के जल्दी से टाइम पे अंदर हो ही जाए। अंदर हाँ, मैनेज। टाइम पे हो जाए। हाँ, और कर लिया आपने, देखें हाँ। कुछ ना कुछ असर होता है हमारे हर एक्शन का। तो अच्छे अच्छे एक्शंस अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ जिसमें आप अपनी सेल्फ हेल्प कर सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें, ताकि इस तरह की सिचुएशंस लाइफ में हर किसी की आती है परेशानी, उनको हम अच्छे से हैंडल करें। तो अपना मुहासबा करने के लिए खामोशी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर खामोश रहकर अपने आप का जायज़ा लीजिए, किसी से बात नहीं कीजिए। फिर इस पे होगा तो मज़ीद हम गपशप लगाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, और अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा चलाते रहें अपने अंदर। खुदा हाफ़िज़। कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड।